Assalamu alaikum. In this lab session, we will discuss about characteristics of pump. But today we will discuss about pump characteristic, but in series combination. Last time we have discussed the parallel combination. So basically all related theory is same. सारी जो pump की working है वो same है, principle same है. सो बेसिकली हम इसमें पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन को कंपैरिजन एक तरह से हम उसको मोर क्लियरली हम उसे देखेंगे और प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है और उसकी कैलकुलेशन किस तरह से है. सो आज का जो हम अपना सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली जो आपके पास इंट्रोडक्शन है वो सेम है क्योंकि आप पंप की बात कर रहे हैं, तो जो इससे रिलेटेड जो थेरी है वो सेम है, जो कि लेकिन मैं सिर्फ एक दफ़ा से फिर गो थ्रू कर देती हूँ ताकि आपको जो लास्ट टाइम का लाइव सेशन है उससे मज़ीद जो है क्लैरिफिकेशन हो जाए और एक दफ़ा रिवाइज हो जाए. सो पंप बेसिकली वी आर यूजिंग टू रेज ऑब्जेक्ट टू रेज लिक्विड और गैसेज, ताकि वो एक लेवल से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, एक दूसरे लेवल तक, या एक पॉइंट से एक जगह से दूसरे पॉइंट तक अनदर ऑब्जेक्ट तक वो ट्रांसफ़र हो सके. जिस तरह के हम एयर को या गैस को हम यूज़ करते हैं कि टायर में हमें उसे जब पंप करना होता है तो हम उसके लिए ये पंप ही यूज़ करते हैं. सो बेसिकली इसका पर्पज़ हमारे पास डिफरेंट पर्पसेस हैं हमारे पास पंप के, जिसके लिए हम उसे यूज़ करते हैं. पंप को लो प्रेशर एरिया से हमने हाई प्रेशर एरिया पर लेकर जा सकते हैं, लोअर एलिवेशन से हायर एलिवेशन पर लेकर जा सकते हैं, और लोकल लोकेशन से हम डिस्टेंट लोकेशन पर लेकर जा सकते हैं. So basically, these are the purpose of pump. जिस तरह हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि टू टाइप्स ऑफ पंप हैं, डायनामिक है एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, और हम जो स्टडी कर रहे हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो कि डायनामिक पंप की एक टाइप है. सो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ बेसिकली एक हाइड्रोलिक मशीन है जो कि आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है एक्ट करवाती है फ्लूइड के ऊपर, ताकि फ्लूइड जो है मूव करे और एक लेवल से लो लेवल से हाई लेवल तक जो है वो मूव कर सके. फिर हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट पार्ट्स हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के. इम्पेलर है, वॉल्यूट है, शाफ्ट है, सक्शन आई है, डिस्चार्ज है, डिफ्यूज़र है. सक्शन आई इज़ बेसिकली इनलेट एंड डिस्चार्ज इज़ बेसिकली आउटलेट. हमने देखा कि शाफ्ट के ऊपर इम्पेलर लगा हुआ होता है और फिर वो रोटेट करती हैं और मोटर इनको रोटेट करवाती है जो कि प्राइम मूवर है. सो इम्पेलर जो है वो मूव करता है मोटर की वजह से, उसके पीछे मोटर लगी हुई होती है. सो मोटर जो है उसे एनर्जी प्रोवाइड करती है और इम्पेलर मूव करता है, और इम्पेलर के मूव करने की वजह से जो लिक्विड है वो भी हमारा साथ साथ मूव करता है और उस पर फोर्स एक्ट करती है जो कि फिर उसे डिस्टेंट लोकेशन या हाई लेवल की तरफ पहुंचाती है. इसी तरह फिर हमने डिफरेंट जो है पार्ट्स देखे थे पिक्चर की फॉर्म में, कि हमारे पास जो वॉल्यूट चैम्बर है जहाँ से हमारे पास इनलेट से होता हुआ जब आप फोर्स उन पर लगती है इम्पेलर से गुजर कर फ्लूइड, तो इस वॉल्यूट चैम्बर से गुजरता हुआ फिर वो आउटलेट की तरफ जाता है हमारे पास. एंड वर्किंग प्रिंसिपल भी हमने देखा था कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कि बेसिकली इट कन्वर्ट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू हाइड्रोडायनामिक एनर्जी, क्योंकि वो द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टिपिकली कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन, क्योंकि जो रोटेशन है जो इम्पेलर ने आपके पास मूव करना है वो हमारे पास जो मोटर या इंजन जो पीछे लगा हुआ होगा जो कि उसे पावर प्रोवाइड कर रहा है, फिर ही वो शाफ्ट जो है वो जो इम्पेलर है वो मूव करेगा और फर्दर जो है वो जो आपके पास फ्लूइड है फिर वो उस इम्पेलर में एंटर होता है और फिर वो उसकी एक्सिस के अक्रॉस उसके अलॉन्ग मूव करता है, जिसकी वजह से आपके पास जो उसमें जो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है फ्लूइड में, और फिर फ्लूइड जो है वो वॉल्यूट से होता हुआ आपके पास उस चैम्बर से होता हुआ वो डिस्चार्ज पाइप के थ्रू एग्जिट कर जाता है. सो यहाँ तक जो है हम देख चुके थे. लास्ट लेक्चर में भी हमने बेसिक ये थेरी हमने सारा कुछ क्लियर किया था. तो अब हम नेक्स्ट जो आज का सेशन है जो कि सेकेंड पार्ट है, हम देखते हैं कि इसमें हम फर्दर क्या सीखते हैं. तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको ऑपरेटर्स दिखाऊं और इस पर मैं बताऊं कि बेसिकली इसमें अगर आप ये पिक्चर जैसे कि मैंने आपको लास्ट ऑनलाइन सेशन में भी दिखाई थी कि ये जो हमारे पास है ये एक सीरीज एंड पैरेलल पंप का ऑपरेटर्स है. इस पे ये इसका जो है सारा कंट्रोल पैनल है जिसके ऊपर आपके पास आरपीएम मीटर, स्पीड भी कंट्रोलर होता है, और आप पावर इनपुट भी इससे नोट कर सकते हैं. स्विच ऑफ एंड ऑन बटन है, पंप का ऑन एंड ऑफ बटन है, इमरजेंसी बटन है.
सो बेसिकली ये आपका कंट्रोल पैनल है पूरा। और इसके साथ अगर हम जो प्रेशर गेजेस हैं, वॉल्व लगे हुए हैं, अगर हम उन्हें शो करवाने के लिए इजीली कि कौन सा वॉल्व 1 है, कौन सा वॉल्व 2 है और कौन सा वॉल्व 3 है, तो हम उसे इजीली इस पिक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको की दी गई है कि जो पिक्चर में 1 है, 1 पे जो आपको शो करा रहा है वो करवा रहा है कि वो P1 यानी प्रेशर गेज 1 है। सो बेसिकली ये जो हमारे पास प्रेशर गेज है, ये 1 से इसको डिपिक्ट करके वो बता रहा है कि ये प्रेशर गेज 1 है। उसके अलावा जो आपके पास ये जो 4 है, 4 नंबर जो एरो दिखाया गया है, वो ये बता रहा है कि आपके पास प्रेशर गेज नंबर 2 है। और जो 6 नंबर एरो जो है वो आपको ये शो करवा रहा है कि जो प्रेशर गेज 3 है वो आपके पास ये वाला P3 है। ओके, सो वॉल्व, हम वॉल्व की पोजीशन भी देख लेते हैं कि कौन सा वॉल्व 1 है, कौन सा वॉल्व 2 है एंड कौन सा वॉल्व 3 है। सो जो आपके पास 2 नंबर एरो शो करवा रहा है, 2 नंबर एरो ये शो करवा रहा है कि ये आपके पास जो सबसे नीचे डाउनवर्ड, सबसे नीचे की तरफ जो वाल्व है वो वाल्व 1 है, और जो सेंटर में लगा हुआ है वो वाल्व 2 है, और जो आपके पास सबसे ऊपर लगा हुआ है वाल्व, वो वाल्व जो कि 5 नंबर जिसे नंबर दिया गया है वो वाल्व 3 है। सो बेसिकली ये जो पिक्चर है, ये ऑपरेटर्स है, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके पास वॉल्व क्या है, वेल्व के जो लगे हुए हैं उनकी पोजीशन किस तरह की है, वेल्व 1 कौन सा है, वेल्व 2 कौन सा है एंड वेल्व 3 कौन सा है। और आपको ये भी बताने के लिए कि प्रेशर गेज 1 कौन सा है, प्रेशर गेज 2 कौन सा है और प्रेशर गेज 3 कौन सा है, ताकि ये क्लियर हो जाए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि अगर आपको कोई प्रेशर, आपको यही अगर आपको क्लियर नहीं है कि P1 कौन सा है, तो आप जब टेबल से वैल्यू नोट डाउन करेंगे तो हो सकता है आप P1 को P3 कंसीडर करके तो आप उस वैल्यू को गलत नोट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो सारी कैलकुलेशन है वो सारी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि P1 कौन सा प्रेशर है, P2 कौन सा प्रेशर है एंड P3 कौन सा प्रेशर है। तो इससे ये पिक्चर आपको ये चीज़ क्लियर कर रही है कि आपके पास जो प्रेशर P1 है वो आप इस वाले गेज से नोट करें, और जो आपके पास प्रेशर P2 है वो आप इस वाले गेज से नोट करें, और जो प्रेशर P3 है वो आप इससे नोट करें। और इसी तरह जब आपको डिफरेंट कहा जाए कि आप वेल्व 1 को आपने ओपन करना है या क्लोज करना है, सो वेल्व 1 आपके पास ये वाला है, वेल्व 2 आपके पास दिस वन है एंड वेल्व 3 इज दिस वन, ताकि जो है आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अगर आपको इनका नामों का ही नहीं पता होगा कि 1 2 एंड 3 कौन सा है, तो आप इनको सही तरह ना तो ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, ना प्रेशर गेज, जिससे आप सही तरह सही कॉलम में वैल्यू को नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे फर्दर आपके एरर्स आने के चांसेस जरूर होंगे। ओके, अब हम ज़रा फोकस करते हैं दिस लेक्चर में, इस लेक्चर में हम बेसिकली फोकस करें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। क्योंकि अब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग डिटेल में, हम पार्ट 1 जो इस लेक्चर का जो कि लास्ट वीक हमने डिस्कस किया है, हम उसकी वर्किंग देख चुके हैं, उसका प्रिंसिपल समझ चुके हैं। और तो अब बेसिकली हम सीरीज एंड पैरेलल के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और उस पर फोकस कर रहे हैं इस लेक्चर में। So pump can be installed in series or parallel operation to achieve additional total head or capacity। यानी आप दो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जिनके लिए आप सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। आप यहाँ तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं कि आपने हेड बढ़ाना है या अपने फ्लो रेट या कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपने सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अब कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करने से हेड बढ़ता है और किस कॉम्बिनेशन को यूज करने से हमें कैपेसिटी या फ्लो रेट बढ़ता है, वो अब हम नेक्स्ट जो 2 लाइन है वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रही हैं। कि जो हमारे पास सीरीज है में अगर पंप लगे हुए हों, तो वो हमारे पास जो टोटल हेड है उसे इंक्रीज कर देते हैं, और आपके पास जो कैपेसिटी या फ्लो रेट है वो सेम रहेगा, और जो आपकी टोटल हेड है वो इंक्रीज कर जाता है। और जो आपके पास पैरेलल पंप होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप पंप्स को सेट करते हैं तो उनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करती है और उनका हेड जो है वो सेम रहता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है सीरीज एंड पैरेलल का, इसमें बेसिकली हम हेड की, अगर हमें हेड की रिक्वायरमेंट है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं, और अगर हमें कैपेसिटी या फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं। सो बेसिकली अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है ये सीरीज एंड पैरेलल को 1 बाय 1 थ्रू ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किस तरह हेड और कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, और किस तरह उनका आपस में कॉम्बिनेशन क्या है। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप को देख रहे हैं, पैरेलल में, पैरेलल का मतलब ये है, जो अगर आप पिक्चर देखें कि दोनों पंप्स की जो डायरेक्शन है, उनकी जो इनलेट या आउटलेट की जो डायरेक्शन है कि पाइप उनमें से जो इनलेट और आउटलेट से पास हो रहा है, तो दोनों जो पंप लगे हुए हैं वो आपके पास इस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं कि उनका जो वाटर फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है।
ओके अगर अब आपने एक्स एक्सिस पे अपने फ्लो रेट को आप रखें और हेड को अगर आप वाई एक्सिस पर रखते हैं और फिर आप ये कर्व्स बनाते हैं कि आपके पास जो डाटा आता है कि अगर आप सिंगल पंप को ऑपरेट करते हैं और सिंगल पंप को ऑपरेट करते हैं तो आपके पास जो हेड है वो इस तरह से मूव करता है कि आपके पास उसकी डायरेक्शन जो आप कर्व बनाएंगे कि फ्लो रेट है, सपोज फ्लो रेट आपका 10 है तो उस पर जो हेड आ रहा है आप उसकी वैल्यू प्लॉट करेंगे। फिर आपके पास जो 20 फ्लो रेट है उस पर जो हेड आ रहा है आप उसकी वैल्यू नोट करेंगे। इसी तरह 30 फ्लो रेट है तो आप उसकी वैल्यू नोट करते जाएंगे। तो जब इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लेंगे, उन्हें मिला लेंगे, तो मिलाकर एक कर्व सी बनती है। तो अगर आप सिंगल पंप के लिए बना रहे हैं कि अगर आप सिर्फ पंप 1 ऑन करते हैं तो वो कर्व जो है वो इस तरह की बन रही है इन ठीक है। तो अगर अब आप क्या करते हैं कि अब आप दोनों पंप अपने ऑपरेट करते हैं और उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑपरेट करते हैं तो अब क्या होगा कि हेड तो सेम रह रहा है और इसी तरह अब आपने पॉइंट प्लॉट करने हैं कि आपने 10, 20, 30, 40, 50 फ्लो रेट्स पर, डिफरेंट फ्लो रेट्स पर आपने अब और हेड को नोट डाउन करना है कि उनका हेड कितना था। तो जब आप उस चीज़ को नोट डाउन करते हैं और ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल ऑब्वियसली उन्होंने किया हुआ है और आपको एक रिसर्च और मैथडोलॉजी के फॉलो करने के बाद एक रिजल्ट जो है आपको इन ग्राफ की फॉर्म में शो करवाया हो गया है ताकि जो उनका कॉन्सेप्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज का उसे क्लियर किया जा सके। सो अगर दोनों पंप्स आप ऑपरेट करते हैं तो अगर आप देखें तो और उन ग्राफ्स को आप फिर आप प्लॉट करें और कर्व बनाएं जब उसे ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को तो आप देखेंगे कि फिर जो हेड है, हेड अभी भी आपके पास सेम ही होगा लेकिन जो डिस्चार्ज है वो चेंज आ रहा है। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो आपके पास ये डिस्चार्ज ये है, यहाँ पर लाई कर रहा है। और सेकंड जो आपके पास पंप्स जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों पंप ऑपरेट करें तो डिस्चार्ज आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, राइट। तो अगर आप इसको हेड पे जब देखें तो हेड जब आप इसको एक्सटेंड करते हैं, अगर देखते हैं वाई एक्सिस पे कि हेड की क्या वैल्यू, तो हेड आपके पास सेम है। अगर आप इस पॉइंट पे भी देखें तो हेड की वैल्यू आपके पास सेम रह रही है लेकिन आपके पास जो डिस्चार्ज है वो डिफरेंट आ रहा है। सो बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि सिंगल पंप और अगर आप पैरेलल पंप को यूज करते हैं, अगर आपने पहले सिर्फ एक पंप को यूज करते हुए कर्व ड्रॉ की है फ्लो रेट और हेड के दरमियान, तो वो क्या कर रही है आपके पास, वो आपने डाटा दे रही है और आपने डाटा को प्लॉट कर दिया। लेकिन जब आप दोनों को पैरेलल में करते हैं तो हेड सिमिलर है लेकिन जो चार्ज है, जो फ्लो रेट है वो बढ़ गया है। तो जब आपको फ्लो रेट बढ़ाना हो सेम हेड पे रहते हुए कि हेड चेंज ना हो, तो हेड सिमिलर रहेगा और डिस्चार्ज जो है, जो फ्लो रेट है, जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। सो पंप इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर फेवरेबल। सो ये जो स्लाइड है ये आपकी जो अभी आपने पिक्चर देखी है जो ग्राफिकल फॉर्म है उसी की पैराग्राफिक फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में उसकी एक्सप्लेनेशन है कि जब आपके पास टू और मोर पंप्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल द रिजल्टिंग परफॉर्मेंस कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द पंप फ्लो रेट्स एट द सेम हेड। कि जब आपके पास दो पंप को आप देखते हैं कि दोनों पंप को आप ऑन करके उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो पंप का फ्लो रेट है वो सेम हेड पे इंक्रीज कर जाता है कि हेड चेंज नहीं होता, हेड सेम रहेगा लेकिन जो उसका डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज की वैल्यू सेम हो जाती है, उसका फ्लो रेट जो है क्यू है, फ्लो रेट उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। सो सेकेंड पॉइंट इज कि अगर आपके पास एक पंप आप ऑन करते हैं या एक पंप जो है वो काम करना बंद कर देता है तो फिर जो ऑपरेशन है उसका वो क्या करता है कि पॉइंट थ्री ऑब्वियसली ऊपर है, डिस्चार्ज में फ्लो रेट में उसकी वैल्यू ऊपर है, और जो पॉइंट वन आपको ग्राफ में अभी शो किया गया, अगर आप उसे दोबारा देखें ग्राफ को, तो पॉइंट वन जो है वो नीचे वाली जो कर्व जो कि सिंगल पंप की है उसको शो किया गया है। सो अगर एक पंप वर्क करना छोड़ देगा या आप उसे ऑन भी नहीं करते तो परफॉर्मेंस इतनी लो है, परफॉर्मेंस उसकी कैपेसिटी कम है फ्लो रेट की, इसलिए फ्लो रेट कम है आपके पास वन जब आपके पास सिंगल पंप है। लेकिन क्योंकि आपने कैपेसिटी बढ़ानी है तो फिर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हुए उसे पॉइंट वन से पॉइंट थ्री पर ले जाते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी जो है इंक्रीज कर जाए। सो इसीलिए आप अपने पास दो पंप यूज करते हैं क्योंकि सिंगल पंप जो है उसकी जो फ्लो रेट है वो कम है, उसकी फ्लो रेट पॉइंट वन पर है, और जब दो पंप वर्क करते हैं तो उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो फ्लो रेट है वो पॉइंट थ्री को जो है वो शो करता है। इसी तरह आप इस ग्राफ को जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में भी देख सकते हैं कि अगर आप इसी तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में पंप्स को अरेंज करते हैं और फिर उनका डिफरेंट डाटा के अकॉर्डिंग उनका ग्राफ प्लॉट करें फ्लो रेट यानी कि क्यू और हेड यानी कि एच के दरमियान, तो आप देखेंगे कि इसी तरह अगर आप सीरीज में दो पंप वर्क कर रहे हैं और सिंगल पंप अगर आप सिर्फ एक पंप को यूज करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है
कि आपके पास हेड जो है सिंगल पंप में अगर वर्क कर रहा है तो ये एक कर्व जो है उसकी परफॉर्मेंस को दिखा रही है सिंगल पंप की। अगर टू पंप्स इन सीरीज वर्क कर रहे हैं तो ये जो कर्व है वो उसकी परफॉर्मेंस को दिखा रही है, और वो क्या बता रही है कि आपके पास सीरीज के केस में ये हेड जो है ये इंक्रीज हो गया। अगर आप पैरेलल वाला जाकर दोबारा देखेंगे ग्राफ तो वो सेम हेड से निकल रहा था और वो फ्लो रेट चेंज हो रहा था, क्यू चेंज हो रहा था। लेकिन इस केस में आपके पास फ्लो रेट चेंज नहीं हो रहा, कैपेसिटी इज सेम बट हेड इज इंक्रीज्ड, क्योंकि आपने सिंगल पंप से जब आप टू पंप्स इन सीरीज पर स्विच करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं दो पंप को यूज करते हुए, तो आपका जो हेड है वो इंक्रीज कर जाता है। इसलिए जब आपको हेड की रिक्वायरमेंट हो, आपने बहुत ज्यादा हाई लेवल पर हाई प्रेशर के साथ आप चाहते हैं कि आपका जो फ्लूइड है वो मूव करना चाहिए, तो आप सिंगल पंप की बजाय आप सीरीज कॉम्बिनेशन में दो पंप यूज करते हैं ताकि जो आपका रिक्वायर्ड हेड है वो अचीव हो जाए आसानी। तो वो फेवरेबल कंडीशन आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में आती है। तो अगर आप इन पॉइंट 1 को और पॉइंट 3 को देखें तो ये बता रहा है कि जब दो पंप पॉइंट 3 के साथ वर्क करते हैं तो उनका जो हेड है वो हायर हेड पर है, और अगर वो पॉइंट 1 पर हैं तो उनका जो हेड है वो लोअर हेड पे है, और फ्लो रेट जो है वो आपके पास क्यू है, और हेड जो है उनका जो है डिफरेंट है। तो इसलिए अब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप यूज करें, आपको हेड की रिक्वायरमेंट हो, तो आप यूज कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। अब इसी की ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है कि जब दो जो पंप हैं या दो से ज़्यादा पंप अगर सीरीज में अरेंज किए जाते हैं, सो जो परफॉर्मेंस कर्व है वो ये बताती है कि हेड जो है उनका फ्लो जो है सेम फ्लो पे रहते हुए उनका हेड बढ़ जाता है, उनका हेड अब इंक्रीज कर गया है। सो अगर एक पंप स्टॉप कर जाएगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 0.3 से 0.1 पर ड्रॉप आउट कर जाती है, और हेड जो है वो आपका डिक्रीज करता है, क्योंकि 0.1 जो है वो सिंगल पंप का है और जो 0.3 है वो आपके पास दो पंप इन सीरीज का है। तो इसलिए आपके पास 0.3 इज फेवरेबल कंडीशन जहां पर आपको हेड ज्यादा चाहिए हो, क्योंकि 0.3 से 0.1 तक आना ये शो कराता है कि 0.3 से 0.1 पे आते आते आपके पास हेड डिक्रीज कर गया, क्योंकि आपका एक पंप ही काम करना छोड़ गया या आपने उसे बंद कर दिया है। इसलिए आप फेवरेबल कंडीशन आपके पास जब आपको हेड की रिक्वायरमेंट हो तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब यही ग्राफ जो है कंपैरिजन शो कर रहा है ताकि एक साथ ये जो पिक्चर है वो एक्सप्लेन करिए। अगर आप देखें कि सबसे पहले जो ए ग्राफ है वो आपके पास सीरीज का है एंड बी ग्राफ इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से ही जो है ये हेड जो है इनमें डिफरेंस है, दो पंप जहां पर काम कर रही हैं, जब जहां पर दो पंप्स काम कर रहे हैं वहां पर हेड जो है वो बढ़ गया है। और अगर आप इस केस में देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, तो हेड इज सेम, हेड एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो आपके पास डिस्चार्ज है वो आपके पास पैरेलल के फॉर्म में जो फ्लो रेट है, कैपेसिटी है, वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये कंपैरिजन साफ देखकर आपको सामने ग्राफ, दोनों ग्राफ एक साथ देखकर आपको ये बहुत ज्यादा हद तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसीजर कि आपने जब पैरेलल से सीरीज में अगर आपने सेट करना है तो आप किस तरह से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डिमॉन्स्ट्रेट पंप को सीरीज ऑपरेशन के लिए सेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पंप को सीरीज में सेट करने के लिए आपने अपना जो वाल्व 2 है उसे ओपन करना है एंड वाल्व 1 एंड 3 को आपने क्लोज करना है। उसके बाद जैसे हमने बाकी स्टेप सेम है, जिस तरह आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाकी सारे स्टेप्स किए थे आप उसी तरह स्टेप्स करेंगे। सिर्फ अब आपने जो वाल्व 2 है उसे ओपन करना है एंड वाल्व 1 एंड वाल्व 3 को क्लोज करना है, जिसकी वजह से आपका जो पंप है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेट हो जाएगा। अब उसके बाद आपका जो प्रोसीजर है वो सेम है कि आप अपना पंप जो है उन्हें ऑन करेंगे, और उसके बाद जो आपके पास प्रेशर P1 है, P2 एंड P3 है, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, और फिर आप वॉल्यूम फ्लो रेट V को भी नोट डाउन करेंगे। और उसके बाद जो है आप अब क्योंकि आपने डिफरेंट फ्लो रेट्स पर वैल्यू लेनी है, तो आप जो आपका रेड वाल्व जो कि वाल्व 5 है उसे आप थोड़ा सा बंद करके उसे क्लोज करके डिफरेंट जो है या उसे इंक्रीज करके डिफरेंट जो फ्लो रेट्स हैं उन पर वैल्यूज प्रेशर की और वी की और डिफरेंट प्रेशर गेजेस P1 P2 एंड P3 की वैल्यूज जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं, और फिर आप सारी वैल्यूज जो हैं और डिफरेंट स्टेप्स पर डिफरेंट फ्लो रेट्स के साथ इन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस इन प्रोसीजर कि सिर्फ आपने क्या है कि प्रोसीजर का डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपने वाल्व जो है अब उनकी पोजीशन को सेट करना है, बाकी जिस तरह आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन।
उसके बाद जो आपके पास ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन है वो भी सेम है। उसी तरह आपके पास फ्लो रेट P1, P2 एंड P3 की वैल्यूज आएंगी। आपने आरपीएम मीटर से आप आरपीएम जो स्पीड आ रही होगी आप उसकी वैल्यू नोट कर सकते हैं। डिस्चार्ज हेड की वैल्यूज जो हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर फ्लूइड पावर जो है वो भी आप फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक पावर जो है आपको जो इलेक्ट्रिक पावर का जो कंट्रोल स्विच है वो वहाँ से आप उसकी जो डिस्प्ले हो रही होगी वैल्यू, वहाँ से आप उसकी वैल्यू नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर एफिशिएंसी का आप फार्मूला अप्लाई करते हुए एफिशिएंसी जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर द फार्मूलाज। ये हम पहले भी लास्ट जो लेक्चर हमारा लास्ट वीक हुआ है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये जो फार्मूलाज हैं इनकी मदद से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में भी यही फार्मूलाज यूज होंगे, और इनकी मदद से आप अपना जो रिक्वायर्ड एफिशिएंसी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, और जब आप ये ग्राफ ड्रॉ कर लें तो इसके बाद फिर आप पैरेलल और सीरीज का आपस में कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, उनका कंपैरिजन करेंगे कि जब आपने पैरेलल में सेट किया तो एफिशिएंसी क्या आई, जब आपने सीरीज में सेट किया तो एफिशिएंसी क्या आई, और फिर उनके आरपीएम और फ्लो रेट और इनपुट पावर भी आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं कि पैरेलल और सीरीज में क्या डिफरेंस है, और उनके जो हेड हैं उनमें क्या डिफरेंस आया जब आपने पैरेलल में सेट किया और जब आपने सीरीज में सेट किया। सो बेसिकली हम जो है इस लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पे फोकस किया और पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन देखे हैं कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। लास्ट जो वीक में हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने ब्रीफली जो है हमने टोटली डिटेल में हमने वर्किंग सेंट्रीफ्यूगल पंप की उसका प्रिंसिपल देखा था, उसके पार्ट्स को स्टडी किया था। सो ये जो लेक्चर था बेसिकली ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस था, और इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रोसीजर को उसकी कैलकुलेशन को डिस्कस किया गया। So this is all for today. Thank you so much.